नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत है और ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में कभी भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। अब पता नहीं क्यों ये चीजें पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रही थी, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसने बांग्लादेश के संकट की पूरी पोल खोल कर रख दी है। और यकीन मानिए, आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि बांग्लादेश कितने बड़े क्राइसिस में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर तो ये आई है बांग्लादेश से कि अगले महीने करीबन 5 सितंबर के आसपास बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आ रही है। और आपको बता दूं कि ये दौरा पहले से तय नहीं था, ये अचानक से अरेंज किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कुछ सीरियस बात भारत से करना चाहता है। लेकिन आप कहेंगे कि कोई नॉर्मल बातचीत भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि सीरियस बात ही हो। तो मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं और बांग्लादेश की सरकार में तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बयान दिया है अब से 2 दिन पहले, जिसमें अब्दुल मोमिन जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अपनी पूरी ताकत झोंक दे और हर वो संभव काम करे जो वो कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को बनाए रखे। इसके लिए भारत को चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अब ऐसा विदेश मंत्री ने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि अब बांग्लादेश में ये खतरा बहुत बढ़ चुका है कि पूरे बांग्लादेश में अस्थिरता फैल सकती है। कुछ ही हफ्तों के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये संभावना है कि बड़े लेवल पर दंगे प्रदर्शन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस समय खाने पीने की चीजों के, पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी चीजों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। और इसी को लेकर बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब एकजुट होना शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश का ये इतिहास रहा है, जब भी वहां पर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किए हैं तो अमूमन उनमें जबरदस्त हिंसा होती है। और इसी बात से बांग्लादेश की सरकार को डर है कि कहीं अराजकता पूरे देश में ना फैल जाए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा ना देना पड़ जाए। इतना ही नहीं, अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो कुछ ही समय के बाद बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे नहीं लगता कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगी। और इसीलिए तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शेख हसीना जो भारत अचानक दौरा कर रही हैं, इसके पीछे उनका मकसद यही है कि भारत से मदद मांगी जाए। और मदद किस प्रकार की? पहली मदद तो होगी आईएमएफ की मदद। बांग्लादेश चाहता है कि आईएमएफ उसे करीबन $4.5 अरब का लोन दे, लेकिन आईएमएफ वो देने को तैयार नहीं है अभी बांग्लादेश को। और इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि भारत आईएमएफ में जो उसका दबदबा है उसका इस्तेमाल करे और आईएमएफ से बांग्लादेश को लोन दिलवाए। दूसरी बड़ी मदद होगी कि लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया जाए, यानी कि एक तरीके का लोन जिसका इस्तेमाल वो भारत से सामान खरीदने में कर सकता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की वस्तुएं। इसके अलावा शेख हसीना ये भी चाहेंगी कि भारत बांग्लादेश में कुछ निवेश करे जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था संभल जाए, जनता का गुस्सा शांत हो जाए और वो लंबे समय तक पावर में बनी रहे। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या भारत बांग्लादेश की मदद करेगा? तो देखिए, इतिहास देखकर तो लगता है कि बिल्कुल भारत मदद करेगा। इसका कारण ये है कि बांग्लादेश में जो विरोधी पार्टियां हैं वो थोड़ी कट्टरवादी हैं और वो भारत विरोधी भी हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वो पावर में आए। शेख हसीना भारत समर्थक नेता मानी जाती है। भारत को लेकर इनका रुख थोड़ा उदार है। ऐसे में भारत इनकी मदद कर सकता है, लेकिन भारत कितनी मदद करेगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।